चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें 8 a की पावर a b की पावर b इक्वल टू 27 a की पावर b b की पावर a दे रखा है, और जहाँ पर a और b पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू को पता करना है। तो चलिए देखते हैं इसे हमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। 8 a की पावर a b की पावर b इक्वल टू 27 a की पावर b b की पावर a। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को हम एक जगह कर लेते हैं, तो ये जाएगा 8/27 इक्वल टू, और a की पावर b और b की पावर a अपॉन, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर a b की पावर b। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 अपॉन 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इक्वल टू a की पावर b और b की पावर b, यानी a की पावर b अपॉन b की पावर b को हमने एक जगह लिख लिया, मल्टीप्लाई b की पावर a अपॉन a की पावर a को हमने एक जगह लिख लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 3 इक्वल टू, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो इनको भी हम लिख सकते हैं ऐसे a/b की होल पावर b मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो इनको भी हम लिख सकते हैं b/a की होल पावर a। 2/3 की होल पावर 3 इक्वल टू, अगर ये बेस सेम होता तो इनके पावर को हम ऐड कर लेते, बट बेस डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इनको हम सेम बना लेते हैं, तो हो जाएगा a/b की होल पावर b मल्टीप्लाई, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो जाएगा a/b, और ये पावर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी -a हो जाएगा। 2/3 की होल पावर 3 इक्वल टू, अब बेस इक्वल हो गया, इनके पावर ऐड हो जाएंगी, तो जाएगा a/b की होल पावर b माइनस a। अब ये इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा और पावर भी इक्वल होगा, तो हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं 2/3 इक्वल टू a/b और 3 इक्वल टू b माइनस a। इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 3 + a हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, (2/3 इक्वल टू a/b, 2/3 इक्वल टू a/b के जगह हम रख देंगे 3 + a। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा 6 + 2a, और इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3a। 6 इक्वल टू 2a को इक्वल किधर लाएंगे तो जाएगा 3a माइनस 2a, तो a इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब a इक्वल टू 6 हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो b इक्वल टू 3 + a, तो 3 + a की जगह हम रख देंगे 6, तो ये हो जाएगा 9। तो हम ये कह सकते हैं a,b इक्वल टू 6,9, तो a और b की वैल्यू हमने पता कर लिया है। अब हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू को पता कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a की जगह हम रखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस b की जगह हम रखेंगे 9 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 9 का स्क्वायर होगा 81। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे 7 और इसको ऐड करेंगे 11, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 117, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
और यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।